पर उसमें आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। जब आपने आप कौन हैं के बारे में समझ पूरी तरह से खो दी है तो आपको ये क्यों लगता है कि आप जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ भी जान पाएंगे? यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे हम सभी कभी न कभी सोचते हैं, मृत्यु क्या है। मृत्यु जीवन का सबसे नाजुक पहलू है, पर क्या हमें इसके बारे में पता है? सबसे पहले मृत्यु क्या होती है? मृत्यु सिर्फ शरीर की मौत नहीं होती, बल्कि आत्मा का प्राण प्रदान करना होता है। पहले जीवन को जानिए, मृत्यु क्या है? मृत्यु एक बड़ी रहस्यमय घटना है। क्या अपने मन की मदद से हम मौत को समझ सकते हैं? क्या हम अमरता तक पहुंच सकते हैं? क्या हम जीते हुए मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं? सारे डर की जड़ यह है कि हम सब मरने वाले हैं। अगर आप मरने वाले नहीं होते तो आप में कोई डर नहीं होता, क्योंकि अगर काट के आपके टुकड़े भी कर दिए जाते तो भी आप नहीं मरते। पर इसमें डरने की बात क्या है? मृत्यु तो एक अद्भुत घटना है। इससे कई चीजें खत्म हो जाती हैं। अभी तो आप जिस तरह से हैं उससे आपको ये लगता होगा कि ये एक खराब चीज है, पर अगर आप 1000 साल तक जीवित रहें तो मृत्यु आपके लिए एक बड़ी राहत होगी। अगर आप बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहें तो लोग सोचने लगेंगे कि आप कब मरेंगे। मृत्यु एक जबरदस्त राहत है। बस बात इतनी ही है कि ये अकाल ना हो, समय से पहले ना हो। हम उस समय तक मरना नहीं चाहते जब तक हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, कोई योगदान दे सकते हैं। मृत्यु एक बहुत मूल सवाल है। वास्तव में मृत्यु के जो आंकड़े हमें पता चलते हैं उसकी तुलना में मृत्यु हमारे ज्यादा पास है। हर एक पल में हम मर रहे हैं, अंगों और कोशिकाओं के स्तर पर। यही वजह है कि डॉक्टर आपके अंदर देखकर ही आपकी उम्र बता देता है। सही बात तो यह है कि हमारा जन्म होने से भी पहले हमारे अंदर मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। अगर आप अज्ञानी और अनजान हैं तो ही आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु बाद में किसी दिन आएगी। अगर आप जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल में हो रहे हैं। अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ सांस लें तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु है। अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ सांस लें तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु है। जन्म होने पर पहला काम जो एक बच्चा करता है वो है सांस लेने का, हवा का दम लेने का। और अपने जीवन का आखिरी काम जो आप करेंगे वो होगा सांस छोड़ने का। आप सांस छोड़ेंगे और फिर अगर आप अगली सांस नहीं लेंगे तो आप मर जाएंगे। अगर ये बात आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो बस सांस छोड़िए और अपनी नाक को बंद कर लीजिए। कुछ ही सेकंड्स में आपके शरीर की हर कोशिका जीवन के लिए चीखना शुरू कर देगी। जीवन और मृत्यु हर समय हो रहे हैं। वे बिना एक दूसरे से अलग हुए एक साथ रहते हैं, एक सांस के जैसे। यहां तक कि उनका यह संबंध सांस से भी आगे जाता है, वो सांस से भी परे है। सांस तो बस एक सहायक भूमिका में है। वास्तविक काम तो जीवन ऊर्जा का है, जिसे हम प्राण कहते हैं और जो हमारे भौतिक अस्तित्व को काबू में रखती है। प्राण पर एक खास महारत हासिल करके हम काफी समय तक सांस से परे जाकर भी जीवित रह सकते हैं। हालांकि सांस की जरूरत शरीर को हर पल होती है, पर वैसे ही जैसे भोजन और पानी की है, मृत्यु एक बहुत ही मूल पहलू है। क्योंकि अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाती है तो हो सकता है कि कल सुबह तक आप ना हो। और कल सुबह क्यों, अभी ही कुछ छोटी सी बात हो जाए तो अगले ही पल आप मर सकते हैं। अगर आप अन्य जीवों की तरह होते तो हो सकता है कि आप इस सब के बारे में न सोच सकते, पर एक बार जब आपको मानवीय बुद्धि मिली है तो फिर आप अपने जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप इसे अनदेखा करते हुए ऐसे कैसे रह सकते हैं जैसे आप हमेशा यहाँ रहने वाले हैं? ये कैसी बात है कि यहाँ लाखों साल रहने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वैसे तो वह जीवन के बारे में भी कुछ नहीं जानता। हम जीवन के झमेलों के बारे में जानते हैं, पर जीवन के बारे में हम क्या जानते हैं? मूल रूप से ये परिस्थिति इसलिए आई है क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप कौन हैं इसके बारे में आपने समझ खो दी है। हम जिस सौर प्रणाली में हैं वो अगर कल गायब हो जाए तो बाकी के ब्रह्मांड को इसका पता भी नहीं चलेगा। ये सौर प्रणाली इतनी छोटी है, एक कण जैसी। इस छोटे से कण जैसी सौर प्रणाली में हमारी धरती एक सूक्ष्म परमाणु जैसी है और इस धरती पर आपका शहर एक परम सूक्ष्म परमाणु जैसा महीन है, पर उसमें आप एक बहुत बड़े आदमी हैं। ये एक गंभीर समस्या है। जब आपने आप कौन हैं के बारे में समझ पूरी तरह से खो दी है तो आपको ये क्यों लगता है कि आप जीवन या मृत्यु के बारे में कुछ भी जान पाएंगे? यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए जिससे आप यह तय कर सकें कि आप कब मरेंगे। नहीं तो एक मरा हुआ कबूतर भी आपको याद दिलाएगा कि आप भी मरने वाले हैं।
कल जो उड़ सकता था वो आज मरकर सूख चुका है। ये कल्पना करना कि आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे आपके लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान एक मजबूरी बन गई है। आप उससे बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं। जब मैं कहता हूं आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान, तो याद रखिए आप जिस शरीर को लेकर घूमते हैं वो इस जमीन का ही एक टुकड़ा है। जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना शरीर बनाया है और अपनी कई तरह की पहचान बना ली है, वो पहचान इतनी मजबूत हो गई है कि उसे खोना बहुत ज्यादा भयानक लगता है। पक्षियों, कीड़े, कुत्तों या मनुष्यों के शरीर तो बस ऐसे ही हैं जैसे मिट्टी को वापस मिट्टी में डाल दिया गया हो। ये कोई बड़ा नाटक नहीं है, बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपने जो कुछ उठाया था उसे वापस करना और एक नए रूप में बदल देना ही है। आप अपने जन्म लेने, जीवन और मृत्यु को बहुत महत्व दे सकते हैं, पर जहां तक धरती मां का सवाल है वह तो सिर्फ चीजों को नए रूप में ढाल रही है। वह आपको अपने में से बाहर निकालती है और फिर वापस खींच लेती है। आप अपने बारे में बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते होंगे, पर आपने जो इकट्ठा किया है वो आपको वापस तो करना ही है। ये एक अच्छी आदत है। आप किसी से कुछ भी लेते हैं तो वो आपको कभी ना कभी तो वापस करना ही है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मरना एक अच्छी आदत है। मृत्यु जीवन की आधार रेखा है। अगर आप मृत्यु को नहीं समझते तो जीवन को कभी न जान सकेंगे और न ही संभाल सकेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जैसे हैं। वे साथ साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपका सामना मृत्यु से होता है, वो चाहे आपकी खुद की हो या किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति की जिसके लिए आपको लगता हो कि उसके बिना आप जीवित रह ही नहीं पाएंगे। जब मृत्यु पास आ रही हो या आ गई हो, तभी ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है, ये सब क्या है, इसके बाद क्या होगा। जब तक जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा वास्तविक लगता है तब तक आप विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये सब ऐसे ही खत्म होने वाला है। पर जब मृत्यु पास में आ जाती है तब मन ऐसा सोचने लगता है कि अभी कुछ और बाकी है, कुछ और होना चाहिए। मन चाहे कुछ भी सोच ले, पर सही तौर पर यह जानता कुछ नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर सोचता है जो उसने इकट्ठा की है। मन का मृत्यु के लिए कोई खिंचाव नहीं है, क्योंकि उसके पास मृत्यु के बारे में कोई सच्ची जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, गपशप है। आपने ये सब गपशप सुनी है कि मरने पर आप जाकर भगवान की गोद में बैठ जाएंगे। अगर ऐसा है तो आपको आज ही मर जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा विशेषाधिकार मिलने वाला है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे टाल क्यों रहे हैं। आपने स्वर्ग और नर्क के बारे में भी गप्पें सुनी हैं, देवदूत और दूसरे जो भी हैं उनके बारे में भी गप्पें सुनी हैं, पर आपके पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि वो आपके मन का क्षेत्र नहीं है। इसे जानने का एक ही तरीका है और वो है प्रज्ञा, जैसा कि भारतीय भाषाओं में हम इसे कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे अवेयरनेस अर्थात जागरूकता कहेंगे, पर कृपया इस शब्द को इसके सामान्य अर्थ में मत लीजिए। अगर आप जागरूक हैं तो आप चीजों के बारे में सोचे बिना और उनकी जानकारी मिले बिना उन्हें जान सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के जीवन को ध्यान से देखते हैं तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में बिना सोचे हुए भी हर प्राणी उनको जानता है। सही तौर पर अगर आपको उनके बारे में सोचना हो तो आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि सांस कैसे लें। यह बस होता है। वो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है, वो तो सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता है। आपके शरीर जैसी जटिल मशीन अगर आपको चलाने के लिए दी जाती तो एक बड़ी आफत खड्डी हो जाती। इसके अलावा हम मृत्यु को एक प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं और इसे जीवन का हिस्सा मान सकते हैं। मृत्यु हमें जीने की चेतना प्रदान करती है, हमें समय की महत्ता समझाती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए मित्रों, मृत्यु किया है एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी आत्मा को संसार चक्र में प्रस्थान करने से पहले हमें अपनी आयु को सुरक्षित रखना चाहिए और मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। इससे हमें जीने का नया और समृद्ध मार्ग मिलेगा। हमें मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, परंतु हमें हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपनी आयु को सुरक्षित रखें, संतुलित जीवन शैली का पालन करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें। मृत्यु हमें संजीवित करती है, इसलिए जीवन का आनंद लें और हमेशा प्रयास करें। आशा करता हूं यह वीडियो आपको मृत्यु के विषय में समझाने में मदद करेगा। अपने सुझावों को कमेंट्स में शेयर करें और हमें अपनी राय देने के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।